कुछ किसी मेरे पास जगह नहीं है, सामान ये आजकल स्कूल खुले हैं, ये स्कूल का टाइम चल रहा है, स्कूल खुले हैं, सामान बाहर नहीं लगाएंगे तो बेचेंगे कैसे? मुझे जानना है ये जो आपने फुटपाथ पे गया, सरकार को कितना किराया देते? सरकार ने आपको लीज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सर एक झिझक होती है कि लगा दिया या मैं तो लगाऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, इस तरह के भाव आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आप में भाव है नहीं कि सर। आप करो कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये अतिक्रमण करने की जो भावना आती है सर, कैसे आती है? कैसे आती है? भाई हमने तो हम अब भावना कैसे आती है तो नहीं कह सकते। हमने तो इसलिए है कि यहाँ पे इतना कोई ट्रैफिक है नहीं, इसलिए सामान रख लिया है। जैसे आप अतिक्रमण कह रहे हैं, ये ग्राहक का सामान है। ये मुझसे 2 घंटे पहले खरीद चुके हैं और ये अपना सामान यहाँ पे रख के चले गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए इनके सामान के साथ? जरा मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। देखो ये है हमारी फुटपाथ, और इस फुटपाथ में ये भी सर उनका ही है, कस्टमर का। ये भी सर कस्टमर का है। सर ये जहाँ मैं हूँ ये फुटपाथ है सर। सर ये भी कस्टमर का नहीं है, ये भी कस्टमर का नहीं है, ये भी कस्टमर का नहीं है, और ये आपने फुटपाथ पे रखा हुआ है सर। अब सर मुझे आपका जवाब चाहिए सर। पूरी शहर की पूरी जो व्यवस्था है, पूरी रामनगर की व्यवस्था इस समय अतिक्रमण से घिरी हुई है, और उसके लिए प्रशासन, जो उच्च प्रशासन है, नगर पालिका तो काम करती है अपनी जगह पर। नगर पालिका को तो केवल आदेश आता है कि साहब एडीएम साहब कहते हैं चलो, तो नगर पालिका प्रशासन क्या कहते हैं, चलो हम चलो वाले हैं, हम ये वाले नहीं हैं सर, चलना है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर अतिक्रमण के एपिसोड के इस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये लक्ष्मी बुक डिपो है तहसील लाइन पर, और किस तरह से इन 5 फुट चौड़े फुटपाथ पे कब्जा कर लिया है दुकानदारों ने। कुछ दुकानदारों ने तो ईमानदारी दिखाई है, फुटपाथ खाली छोड़ दिए हैं। और मैंने आपको तहसील लाइन की दोनों तरफ की सड़कें दिखा रहा हूँ, फुटपाथ दिखा रहा हूँ, और अभी देखिए आपको इस जगह पे ले चलेंगे जब यहाँ बाजार खुल जाएगा, तब यहाँ पे कितना तगड़ा जाम होगा। हमने यहाँ के दुकानदारों के इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, सुबह और शाम दोनों टाइम के वीडियो आपको दिखाएंगे। कितने चौड़े यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये लक्ष्मी बुक डिपो की फुटपाथ है। ये आप देख पा रहे हैं बजाजा लाइन। बजाजा लाइन कभी कपड़ों के मार्केट के लिए बड़ी हिट मानी जाती थी। यहाँ देखिए कितनी चौड़ी ये सड़क है। कहा जाता है कि इस सड़क पर किसी ज़माने में 2 ट्रक आसानी से निकल जाया करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि जाम की स्थिति है। फिलहाल ये सुनने में आया कि इस फुटपाथ को तोड़ने की तैयारी कर रहा है नगर पालिका। कब तोड़ा जाएगा ये देखने वाला बात होगी। क्या उससे अतिक्रमण की समस्या का सुधार होगा? नहीं, क्योंकि हमारी नीयत में नहीं है। मैंने कई दुकानदारों का इंटरव्यू लिए हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सुबह 8 बजे का ये दृश्य है। आप बजाजा लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ज्वाला लाइन की तरफ। देखिए जिस तरह से आपको देख पा रहे हैं, शायद दिन के समय जब मार्केट में जाते होंगे, इतनी शांत, इतनी सरल सड़क कभी नहीं मिली होगी आपको। लेकिन दिन के समय इसी सड़क पर बाइक निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो रवि के बिंदास बोल रामनगर अतिक्रमण की सीरीज़ में लाया है आपको बजाजा लाइन और ज्वाला लाइन पर। ये दिन का वीडियो है। इस समय मैं हूँ ज्वाला लाइन में। दिन के समय देखिए कैसा तगड़ा जाम लगा हुआ है, और जाम की स्थिति इसलिए नहीं क्योंकि दिन में दोपहर में बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन किस तरह से कब्जा किया गया है। ये बजाजा लाइन आप देख पा रहे हैं। अब मैं बजाज लाइन की तरफ बढ़ूंगा, सीधे मुड़ूंगा मैं अब बजाज लाइन की तरफ। तो ये बजाज लाइन है। तो इस बजाज लाइन में आप क्या बाइक इस तरह से खड़ी करना तो मजबूरी है हम लोगों की। इस जगह में देखिए सड़क में सामान रखा गया है फुटपाथ पे, और फुटपाथ जो चलने के लिए होता है उसे बना दिया है दुकानदारों ने अपना आशियाना। तो मैंने यहाँ के दुकानदारों के इंटरव्यू लिए हैं, उनसे बात करने की कोशिश की है। कई लोगों ने शांत तरीके से बात की, कई लोग गुस्से में भी आए। और एक पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से वो इनके गुस्से का सामना करे। दरअसल हमारी आवाज़ होती है। हमें ये लक्ष्मी बुक डिपो देख पा रहे हैं, लक्ष्मी बुक डिपो ने और आगे दुकानों ने किस तरह से अवैध कब्जे किए हैं। और अभी बजाजा लाइन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यानी मैं आपको इसी सड़क पर एक बार मैं ज्वाला से बजाजा लाइन की तरफ आया, अब मैं बजाजा लाइन से ज्वाला लाइन की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी आप बजाजा लाइन पर है। यहाँ पे फुटपाथ पे उतना अतिक्रमण नहीं है जितना अतिक्रमण आपको ज्वाला लाइन पर दिखाई देगा। देखिए ये मैं आपको लेके आया हूँ ज्वाला लाइन पर। हालांकि जो भी मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिए वीडियो बनाया है लगभग 1.5 घंटे का है। तो इसी एपिसोड की कम से कम मुझे लगता है 3 कड़ियाँ बनेंगी, 3 एपिसोड बनेंगे। तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है, देखिएगा। मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, क्या जवाब दिया सुनिए इस मज़ेदार इंटरव्यू को, वीडियो को रामनगर के। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो रामनगर अतिक्रमण के भाग 3 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दरअसल अभी आपको मैंने जो जगह दिखाई है
दुकानदारों ने किस बेशर्मी से अतिक्रमण किया हुआ था ये आपने दिखाने की कोशिश की है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लक्ष्मी डिपो लाइन, ये है तहसील लाइन। तो आज हम आपको 2 लाइनें कवर करेंगे, तहसील लाइन साथ में बजाज लाइन और ज्वाला लाइन। ताज्जुब इस बात का है, जहाँ आपको ये लक्ष्मी बुक डिपो दिखाई दे रहा है, इसकी जो दुकान है 5 फुट की ये फुटपाथ है जो कवर कर दी गई है। तो क्या हम वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या हम एक सभ्य नागरिक हैं, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का जो बलात्कार करते आ रहे हैं, क्या ये चलता रहेगा? ये एक जिम्मेदारी सरकार लेगी, शासन लेगा, प्रशासन लेगा, या नागरिक लेगा, या दुकानदार लेंगे, ये आप लोग तय करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड साफ़ सुथरा रहे, नियमों से चले। खासकर जो बाज़ार है, ये रामनगर का मुख्य बाज़ार है। अगर कभी आप टनकपुर गए, दोनों की रूपरेखा एक जैसी है, 4 लाइनें मिलेंगी चौड़ी, लेकिन टनकपुर बाज़ार में रामनगर बाज़ार में 2 अंतर हैं। वहाँ की सड़कें आपको चौड़ी मिलेंगी, 2 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक गाड़ी भी निकलने में दिक्कत होगी। क्यों? दुकानदारों की लापरवाही या सरकार की अनदेखी? आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लक्ष्मी डिपो से। आ जाओ। तो देखिए, हम दुकानदारों से उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दुकानदारों के इंटरव्यू से। इससे पहले आप लोगों ने आप लोग कुंदन वाली गली का वीडियो देख चुके हैं, गुलरघट्टी का वीडियो देख चुके हैं। 30 लाइन में आइए सर, देखिए सर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपने पूरा फुटपाथ घेरा हुआ है, तो या आपको इसमें अनभिज्ञता है या आप जानबूझ के किया है, ये जानना चाहता हूं। जानबूझ के मेरे पास जगह नहीं है, वो सामान ये आजकल स्कूल खुले हैं, ये स्कूल का टाइम चल रहा है, स्कूल खुले हैं, सामान बाहर नहीं लगाएंगे तो बेचेंगे कैसे? सर क्या ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो आपको जमीन बढ़ा के दे, या आपको पहले से तय होना चाहिए? पूछ रहा हूं। जिम्मेदारी देखिए किसी की नहीं होती है, ये तो यह है कि टाइम पे लिए। हमारा कोई 12 महीने का ये नहीं कि 12 महीने ऐसी दुकान लगनी है। सर लोगों ने बोला कि 12 महीने ही सर ऐसा रहता है। नहीं, हमारे यहाँ 12 महीने नहीं रहता। आपने देखा है तो गलत देखा है। मैंने भी देखा सर, मुझे लोगों ने बोला। मैं तो केवल 1 महीने के लिए होता है, अप्रैल में, और 1 महीने के लिए जुलाई में, जब स्कूल खुलते हैं। तो सरकार से आधे से ज्यादा फुटपाथ खाली मिलेगा आपको। आपको परमिशन देती है सरकार क्या फुटपाथ पे? नहीं, परमिशन तो कोई भी नहीं देता भाई। तो नोटिस आता है सर? आता है, नोटिस का जवाब भी देते हैं और पेनल्टी भी भरी है मैंने। तो पेनल्टी कितनी होती है लगभग अंदाजा है कुछ? 250 रुपये एक बार में ले जाते हैं वो। 250 एक बार में ले जाते हैं। आइए देखिए, फिलहाल ये आपने बात की, यहाँ पे आओ देखिए सर, ये है दूसरा मुजाहरा। सर आइए हटना होइएगा सर जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जिस जगह में आपने ये लगाया है, ये फुटपाथ है और फुटपाथ पे लगाना अवैध है, इसमें जागरूक हैं या आपने जानबूझ के गया है या अनभिज्ञता है, आपको पता नहीं है? जागरूक है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ क्यों आपने इस तरह से लगाया? क्या आगे दुकान लगी हुई इसलिए लगा रखा मैंने। अच्छा। मेरे आगे वालों ने लगा रखी है। पर वो कह रहे हैं हम 1 महीने लगाते हैं, मैं भी 1 महीने लगाता हूँ। पर लोग कहते हैं कि 12 महीने लगी रहती है आपकी। तो नहीं अच्छा, अगर आगे वाले ना लगाए तो आप भी ना लगाए? लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। देखिए अच्छा सर, वो हत्या करेंगे, आप भी हत्या करेंगे? हाँ हाँ। देखिए दरअसल ये एक समस्या है हमारे पूरे रामनगर में कि एक गलती करेगा तो हम भी गलती करेंगे। फिलहाल मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर दूसरा हत्या करेगा, रेप करेगा और अपहरण करेगा तो आप भी करेंगे। फिलहाल दुकानदारों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार को ये जगह इनको गिरवी रख देनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। फिलहाल आइए सर, एक और है, ये देखिए पूरा आप ही देखिए, ये एक बेशर्मी की हद है, ये जागरूकता है, ये आ जाइए सर। सर मैं रवि के बिंदास बोल से। सर मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा फुटपाथ आप लोगों ने घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जमीन खरीद ली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले में आपको जागरूकता है या अनभिज्ञता है? नहीं, जागरूकता हम तो चाहते हैं फुटपाथ खाली हो। तो सर ऐसा क्यों? मजबूरी बन गई है, मजबूरी का कारण? कारोबार आगे की वजह से दबता जा रहा। हम पीछे लगा रहे थे, लेकिन दुकान का पता नहीं चलता कि पीछे कोई दुकान भी है, सिर्फ ये मजबूरी है। अच्छा, तो ये अगर ये सफाई हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमें उठक बैठक से बचें और आराम से यहीं बैठ के काम करते रहें अपना। देखिए शासन को ये सुनना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं इस जगह को देखते हैं। साहब कह रहे हैं कि जो फुटपाथ पे बाकी लोग लगा रहे हैं, उनको लगाना मजबूरी है। तो जो लगा रहे वो उनकी दादागिरी है या सरकार उनको पाल रही है, ये देखना लाजमी है। फिलहाल फोटो काट सर जी, ये बताइए कि आपने ये फुटपाथ घेरा हुआ है, तो ये आपने जानबूझ के घेरा हुआ है या आपको पता ही नहीं है कि ये फुटपाथ भी है? फुटपाथ है। तो कैसे आप लोग ये कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है। बाकी लक्ष्मी बुक डिपो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा आप लोगों ने तो ऐसा लगा हुआ है कि जैसे हम नहीं घेरते। तो ये तो ये घेरा तो है आप लोगों ने। जरा बरसात है ना, सिर्फ फैलावा हो जाता मंडी का। तो कोई नोटिस मिला आज तक आपको? ये तो टूटने वाले हैं। टूटने वाले हैं ये। चलिए देखिए, कब तक आपने फुटपाथ घेरा हुआ है, तो इसमें आपको जागरूकता है या आपको पता ही नहीं है कि आपने जगह घेरी हुई है? तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं हमें। ये कब्जा आपने किया हुआ, आपको पता नहीं कि ये फुटपाथ है? सभी ने कर रखा है, सभी ने कर रखा है। सबने किया सर, आप भी कर, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं तो खैर अगर कोई परेशानी हट जाएगा वो। सर मुझे क्या परेशानी है, मैं तो नागरिक हूँ। मैं ही जानना चाहता हूँ कि जो आपने किया है, तो सबसे पहले आपको किसको देख के आप प्रेरित हुए?
बिहार में देख के सब जो लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं, अपना ही सबने लगा दिया। देखिए शासन प्रशासन को देखना चाहिए। तो रवि के बिंदास बोल को निवेदन है सरकार से कि हर दुकानदार ये कह रहा है कि दूसरा हटाएगा तो मैं भी हटा दूंगा। क्या वास्तव में ये समस्या सरकार ने पाल रखी है या दुकानदारों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर बाकी लोग मना करेंगे तो हम भी इसे हटा देंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये फुटपाथ है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उनको कि इन्होंने फिलहाल बहुत कम जगह घेरी हुई है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबने तो फुटपाथ घेरा हुआ है, तो ये ईमानदारी का गुनाह क्यों किया आपने? नहीं, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने किया हुआ है। नहीं सर, आपने नहीं घेरा हुआ है तो नहीं सर, मैं वही आपसे वही कह रहा हूँ कि आपने फुटपाथ पूरा नहीं घेरा हुआ, तो इतनी ईमानदारी क्यों दिखाई? आपने घेर लेते आप भी। नहीं, क्यों घेरना हो रहा है सवाल, जो जरूरत ही नहीं है उतनी तो। अरे सर, ये बाकी जो दुकान घेरे हुए हैं ये 1 महीने या 12 महीने रहते हैं? ये तो वही बताएंगे जी आपको। लाइन की यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये फुटपाथ है और कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि फुटपाथ भी है। फुटपाथ वो होता है जहाँ पैदल चलते हैं, लेकिन पैदल चलने वाली जगह में एक बार दिखाना, मैं कैमरे में सौरभ नेलवाल से कहूंगा दिखाएंगे, देख कब जाए। अब हम रोड की दूसरी तरफ चलूंगा मैं आपको, आइए जरा देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं। सर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर मुझे जानना है, ये जो आपने फुटपाथ पे किया, सरकार को कितना किराया देते? सरकार ने आपको लीज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नहीं, कोई किराया नहीं जाता है। तो सर ये ऐसे कब्जा कैसे, मतलब दादागिरी है या और भी करे तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो थोड़ा सा ऊपर सफाई चल रही है हमारे यहाँ पर। सर ये जो फुटपाथ है ये चलने के लिए होता है, उसमें हम दुकान में इसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये नागरिक, क्या इसमें आपको जागरूकता है कि वास्तव में हमने कब्जा किया हुआ है, या आपको पता ही नहीं है कि ये तो चल ही रहा है? नहीं, कुछ नहीं पता इस बारे में। इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो सरकार नोटिस भेजे और जानने की कोशिश करे। हम सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, हमारा काम किसी को हटाना नहीं है। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो मशहूर दुकान है किसप अंसारी जी की, सर आपने फुटपाथ नहीं घेरा हुआ, बाकी सबने घेरा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस ईमानदारी का गुनाह क्यों किया आप? सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए पूरे रामनगर में फुटपाथ घेरे पड़े हैं, ये बड़ी वरिष्ठ दुकान है और एक बड़ी पारंपरिक दुकान मानी जाती है, रामनगर का एक हस्ताक्षर है ये दुकान। आप लोगों ने ईमानदारी से किया, मैं खैर आपने सीढ़ियाँ लगाई है, बाकी तो आपने जगह नहीं घेरी हुई है, बाकी लोगों ने जगह घेरी है। इससे मेरे मन में सवाल आया कि ईमानदारी गुनाह हो गई, आपने गुनाह क्यों किया? हमें इसकी असल में जरूरत नहीं पड़ती, हमें थोड़ा फैलावा करने का भी ज़्यादा हमें आनंद नहीं आता उसमें। देखिए ये है रामनगर का हस्ताक्षर, किसप अंसारी जी, ईमानदारी की पहचान भी है साथ में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आइए ये देखो सर, ये सामान आपका ये वाला? सर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये फुटपाथ है, तो फुटपाथ की जगह आपने सरकार से किराए में ले ली है या आपको पता ही नहीं है कि आपने कब्जा कर लिया? नहीं, एक्चुअली देखिए मैं तो ओनर भी नहीं हूँ। अतिक्रमण का गुनाहगार ढूंढने में निकला, हर दुकानदार में मुझे गुनाहगार मिला, ये स्थिति होगी। देखिए अब देखिए ये हाल है। सर आपके यहाँ के कहाँ है मालिक? आ रहे हैं अभी। तो देखो ये दरअसल हमारा मकसद किसी का आसाना उजाड़ना नहीं है, हम अपने रामनगर खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो रामनगर के अतिक्रमण के भाग 3 में ये देखिए, यहाँ पर ये फुटपाथ है और ये दुकान ये बता रही है कि ईमानदारी भी एक सबूत होती है। तो फिलहाल सर प्रणाम आप लोगों को। सर प्रणाम। सर पपनी जी धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने जगह नहीं घेरी हुई है तो ईमानदारी की आपने, तो ईमानदारी का गुनाह क्यों किया आपने? नहीं, ईमानदारी क्या सभी को करना चाहिए। तो सर जैसे आप तो जिम्मेदार नागरिक हैं, आप देखिए मैं आपको बता दूं रामनगर में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है अपने परिवार, और सर आपके सामने लोग कितना कर रहे हैं, कभी आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि आप परिवार से नेता भी निकले हैं, कभी कहा नहीं आपने कि भी क्यों आपने जगह घेरी हुई है? नहीं, ये हमारा कहने का काम नहीं है ना, ये तो प्रशासन का काम है, नगर पालिका का काम है। ये नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र है, अतिक्रमण को हटाना, नगर को स्वच्छ रखना, नगर को साफ रखना, ये सब नगर पालिका का काम है। इंडिविजुअल मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए फुटपाथों पे। हाँ, आपने फुटपाथ को घेरा हुआ है, तो इसके बारे में जागरूक हैं या आप अनजान हैं? मतलब आपको पता ही नहीं कि ये फुटपाथ भी है? सर फुटपाथ ऐसा ना, यहाँ पे हम लोग का भीड़ इतनी रहती है मार्केट में, तो उसमें लगाया गया है। तो सर भीड़ रहती है इसलिए रहती है क्योंकि आपने यहाँ पे सामान रखा हुआ है। जब दिखाया ना पहले, वो दिखा दिया, वहां से मैं आ गया। कितना है? नहीं सर मैं वही तो कह रहा हूँ, रस इसलिए काम ही नहीं है सर, रस इसलिए है क्योंकि आपने सामान बाहर रख दिया है। तो दिखाइए ना सर, भीड़ कहाँ है? कहाँ है रश? नहीं, मेरे कहने में रश हो ना हो, क्या आप ये जगह घेरेंगे? आप ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सर ये तो आप सबको सुधारे ना, सिर्फ मेरे मैं सर मैं को सुधारने वाला हूँ, तो पत्रकार हूँ, मैं तुझसे पूछूंगा, आप मेरे सवाल है पूछना और आपकी आवाज नागरिक तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना। तो क्या दिक्कत, मतलब क्या समझ में नहीं आया, परेशानी क्या आप लोगों को? परेशानी हम लोग को थोड़ी, आपको है सर।
आप आए पूछने ना। अरे अच्छा सर, देखिए ये कह रहे हैं कि मैं दुकान से लगाया हूँ, परेशानी आपको, आप भुगतो। मेरी परेशानी ये है सर कि एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। आप भुगतो। हाँ नहीं, मेरे कहने का नहीं। आप आए पूछने। हाँ। परेशानी जब होती है जिसको, तो वही तो आया। हाँ सर, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये सामान आपने लगाया है यहाँ पे, क्या आप ऐसे या सरकार से आपने लीज में ले लिया है, किराए में ले लिया है, ये पूछना है सर मुझे आपसे। ना सर, ऐसा तो कोई अभी वो आया नहीं है डॉक्यूमेंट की लीज में लिया या वो चीज करी। तो मैं आपको सर एक झिझक होती कि लगा दिया या मैं तो लगाऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, इस तरह के भाव आते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो आप में भाव है। नहीं आप सर, कह रहे हो कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं नहीं पूछा सर, मैं नहीं वाली अलग ही टाइप की। नहीं मैंने ये पूछा आपसे कि आपने नहीं बोला है सर। नहीं मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बोला ऐसा, मैंने पूछा आपसे। नहीं लीज पे मिला है। मैंने आपसे पूछा, आपके मन में सवाल आ रहा है, मैंने पूछा आपसे। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। तो आप देखिए पूरा जो बाजार है वो इस तरीके से लगा हुआ है। हाँ। तो हम लोग ऐसे हैं। अच्छा, जब वो सिस्टमेटिकली सभी हटेंगे तो सब हटा होगा। देखिए बहुत जिम्मेदार ढंग से हर किसी ने ये बात बोली है कि बाकी हटाएंगे तो हम भी हटाएंगे, पर ये बाकी है कौन, ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत आखिर किसकी किसने है। शुरुआत तो एक से ही होगी। हाँ सर, कौन है वो शुरुआत करने वाला, कुछ आइडिया? सिस्टम को आप देखिए ना, ये चीज हमारी नहीं। अच्छा ठीक है, आइए सर, आइए देखिए सर, आओ। हाँ जी भाई साहब, अच्छा आप कौन है यहाँ पे मालिक? अगर मालिक नहीं है, कोई है नहीं यहाँ पे जिम्मेदार कोई? सर ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि ये फुटपाथ है, आप लोगों ने जगह घिरी हुई है, तो इस बारे में आप अनजान हैं या आप जानबूझ के कर रहे हैं आप लोग, ये पूछना चाह रहा हूँ सर। अंदर लगा रहे हैं। नहीं सर, अंदर तो लगा रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर शुरुआत इस पूरे रामनगर का माहौल किसने बिगाड़ा है इस अतिक्रमण के मामले में, कुछ पता है आपको? कि सभी एक साथ ही बिगाड़ रहे हैं? सभी बिगाड़ रहे, वो तो शुरुआत किसी एक ने तो की होगी, क्या पता किसने करी है। एक बार दिखाना, दूर से एक बार। सर ये लगता है आप इसमें जागरूक हैं या आप अनजान है, ये जानना चाहता हूँ सर। जागरूक है बस ये कि सभी ने कर रखा तो हमने भी लगा रखा। देखो सर यहाँ देखिए आप, सॉरी सर, नमस्कार सर, रवि के बिंदास बोल रहे हूँ, रामनगर के अतिक्रमण में सीरीज बना रहे हैं, ये हमारी तीसरी सीरीज है सर। फुटपाथ में आपने जगह घिरी हुई है, तो जानना चाहता हूँ आप इस बारे में अनजान है या जानबूझ के आप कर रहे हैं? खाली पड़ गया तो इसलिए गिर रखी है। सर सड़क भी खाली पड़ेगी, अब हम ही सामान रख देंगे? सड़क से क्या मतलब है सर, ये तो फुटपाथ भी सड़क ही है सर, फुटपाथ पहले चलने वालों को सरकार ने मुहैया कराई है, आपने उस पर कब्जा कर लिया। अरे तो जिस दिन ही है तुम्हारा ये यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ हटा लेंगे सामान, हमारा क्या है? सर ट्रैफिक हटने से क्या मतलब है? फुटपाथ तो सरकार की है, वो पहले चलने वालों के लिए, आप उसमें कब्जा कैसे कर लेंगे? जानो हम भी तो सरकार के हैं। तो सर ये अधिकार मिल गया आपको कब्जा करने का? नहीं मिला हमें। अधिकार से क्या मतलब? तो सर मैं वही जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब सुधरेगा कौन ये, मतलब सर ये पहली बार जो नहीं हो रहा है, तो ये अतिक्रमण करने की जो भावना आती है सर, कैसे आती है? कैसे आती है? भाई हमने तो, हम अब भावना कैसे आती है तो नहीं कह सकते, हमने तो इसलिए है कि यहाँ पे इतना कोई ट्रैफिक है नहीं, इसलिए सामान रख लिया है, जिस दिन ज्यादा हो जाएगा उठा के अंदर रख लेंगे, हमें क्या है? देखिए बड़ी मासूमियत से वो कह रहे हैं, चलो बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि ये जगह खाली होती है, मैं नहीं रख, खाली है इसलिए रख दे रहा हूँ। और रवि के बिंदास बोल आपको साधुवाद देना चाहता है कि आपने बिल्कुल ईमानदारी का पालन किया है, फुटपाथ को फुटपाथ रहने दिया है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि ईमानदारी का गुनाह क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमें जरूरत ही नहीं आगे लगाने की। तो देखिए दरअसल मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि रामनगर में ईमानदारी गुनाह बन गई है, तो कई दुकानदार दादागिरी से, कई दुकानदार अपने दूसरे वाले ने किया है, पर क्या रामनगर के वासिंदों को सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं? फिलहाल सर आपको साधुवाद। सर कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 70 साल पुरानी है। आपने कभी यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं करी? नहीं। अच्छा सर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, हालांकि जवाब मुझे नहीं देंगे, फिर भी इस राम बाजार में सबसे पहले किसने अतिक्रमण किया इस इलाके में? सभी ने कर रखा है। पहले किसने किया? ये पहले तो पता नहीं, सभी ने कर रखा है। अनजान क्या है, अब हम सामान नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे तो बाकी ना रखे, कोई ना रखे तो हम नहीं रखेंगे। अच्छा बाकी लोग से प्रेरणा लेके आप कर रहे हैं? नहीं बाकी से क्या लग ही रहा है, आज से थोड़ी लग रहा है। अच्छा भाई, अच्छा हाँ ये आज से थोड़ी लग रहा है। अच्छा मतलब पहले से लगता आ रहा है तो आप लगा रहे हैं? हाँ मतलब ज़्यादा पता नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा। आपने फुटपाथ पे बिल्कुल अपना वो बना दिया आसियाना, क्या लग रहा है आपको आपने गलत किया है? गलत तो है ही वैसे। तो सर ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये जो पड़ोसी लगा रहे हैं, तो हाँ। तो सर ये सबसे पहले कि पड़ोसियों ने सबसे पहले लगाया, पहले आपने लगाया? पहले सब उन्होंने लगाया, हम भी लगा देते हैं आगे। तो आप खोल रहे हैं, मुझे बताइए सबसे पहले यहाँ पे किसने ये पता नहीं किसने लगाया। क्या चीज़? ये जो फुटपाथ पे सामान रखा हुआ है, जगह घेरी हुई है, तो फुटपाथ पे चलने के लिए होता है, वो सामान नहीं रख सकते आप, तो मैं जानना चाहता हूँ ये अनजाने में हुआ है जान के किया? घेरा हुआ नहीं है, सामान आता है रख देते हैं, अंदर कर लेते हैं। अच्छा तो सर ये इसको आप अतिक्रमण नहीं मानते? इसे आप अतिक्रमण नहीं मानते? अरे अतिक्रमण का है, जो परमानेंट रहेगा तो अतिक्रमण मानेंगे। तो सामान आया, कोई ठेले से उतरा, गाड़ी से उतरा, रखा, अंदर कर दिया। तो सर कितनी देर तक रहता है सामान यहाँ पे? कितनी देर तक रहता है सामान? मतलब अगर मैं 2 घंटे में आऊँगा, खाली हो जाए, खाली मिलेगा मुझे यहाँ पर? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा फिर कुछ और सामान भी आ सकता है। देखिए सर आपका नाम?
मेरा नाम हरिओम। हरिओम जी ने बहुत खूबसूरती से जवाब देने की कोशिश की है कि अतिक्रमण वो हैं जहाँ पक्के आसियाने होते हैं, यहाँ आज से सामान उसको अतिक्रमण नहीं कहा जाता। फिलहाल ये भी एक बहाने हैं जो अतिक्रमण को। मैं नाम जानना चाहूँगा। शशिकांत। शशिकांत जी, पहले तो आपको साधुवाद। और एक सवाल ये कि आप सबने फुटपाथ घेरा हुआ है, आपने नहीं घेरा हुआ, तो ये ईमानदारी का गुनाह क्यों किया आपने? हम ये सब पर तो हम तो घेरते ही नहीं, हम पे तो अपनी जगह काफ़ी है। देखिए, दरअसल ईमानदारी गुनाह हो चुकी है और कई सम्मानित हाँ कई सम्मानित जो व्यापारी हैं वो ईमानदारी गुनाह कर रहे हैं और बाकी लोग समझ में नहीं आया। देखिए, आइए ज़रा। प्रणाम सर। रवि के बिंदास बोल अतिक्रमण पर सीरीज़ बना रहा है, ये तीसरा एपिसोड है हमारा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि फुटपाथ चलने के लिए होता है, आप लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर दिया है, तो क्या आपको लगता है ये आपने जानबूझ के किया, ये आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हम सामान नहीं रखना चाहिए? नहीं, जानबूझ के यहाँ वैसा होता है, कोई अगर आया है तो जो चलवा के कहीं ना कहीं तो रख के फिर बाद में अंदर रखा जाएगा ना इसे। सर, बाद में का कब? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे? अरे सर, आइए ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं हमें कोई जवाब दे। जैसे आप अतिक्रमण कह रहे हैं, ये ग्राहक का सामान है, ये मुझसे 2 घंटे पहले खरीद चुके हैं और ये अपना सामान यहाँ पे रख के चले गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए इनके सामान के साथ? जरा मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा। देखो, ये है हमारी फुटपाथ और इस फुटपाथ में ये भी सर, ये भी सर उनका ही है, कस्टमर का। ये भी सर कस्टमर का है। सर, ये जहाँ मैं हूँ ये फुटपाथ है सर। सर, ये भी कस्टमर का नहीं है, ये भी कस्टमर का नहीं है, ये भी कस्टमर का नहीं है और ये आपने फुटपाथ पे रखा हुआ है सर। अब सर मुझे आपका जवाब चाहिए सर। अब आपसे अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ एक ही आधे फुट पे रखा हुआ है। अब आप प्लीज। आधे फुट पे रखा है बिल्कुल, तो वो अतिक्रमण में नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा। मतलब सरकार की जमीन में आप अपने दुकान में से सामान रख रहे हैं। अगर इस तरीके से आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं इस पे कब्जा किए हुए हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं इसके ऊपर फ्री होल्ड कराने का अधिकारी हूँ। अगर ये जगह मैं कब्जे में किए हुए हूँ आपके हिसाब से, तो जिस ढंग से पूरे शहर ने अपने कब्जे की ज़मीनों के ऊपर फ्री होल्ड का दावा किया है, तो हम इसके ऊपर फ्री होल्ड का दावा कर सकते हैं आपके हिसाब से। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल किया है इन्होंने और ये एक प्रकार से शासन और प्रशासन के मुंह पे तमाचा है जोरदार कि वो ऐसी जगहों को सरकार इनके हवाले छोड़ जा रहा है। और सर, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपके सवाल पर कि आपने कहा फ्री होल्ड, यानी कि भविष्य में ये हो सकता है कि फुटपाथ की सड़कों पर, फुटपाथ पर फ्री होल्ड की आवाज़ उठ सके। पहली आवाज़ हालांकि इन्होंने मेरे इशारे से बोली है, लेकिन आवाज़ उठना लाजमी है। सर, आपका शुभ नाम? पूरा शहर जो हमारा है, हमारी इन 4 लाइनों के अलावा पूरा शहर अतिक्रमण था, जिसे गवर्नमेंट ने उन लोगों के नाम फ्री होल्ड कर दिया है। हम भी ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमसे इसके वाजिब दाम लेकर और इसे हमारे नाम फ्री होल्ड कर दे, जब आप इसे हमारे कब्जे में मान रहे हो तो। बहुत बहुत सर, शुभ नाम आपका? विकास अग्रवाल। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बुलंद आवाज़ में स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये कब्जा है, अब ये आप लोग तय करेंगे। खैर, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं तय करूँ, लेकिन अगर फुटपाथ पे इसका सामान रखा गया है और ये सुबह से लेकर शाम तक रहता है, एक बात कि अगर ये कब्जे में आता है तो वास्तव में क्या फ्री होल्ड की आवाज़ उठनी चाहिए? आइए सर। सर, मुझे एक सवाल जानना था आप लोगों से। ये आप लोगों ने बाइक खड़ी की, किन किन की बाइक है बाहर? कस्टमर की बाइक। आप लोग किसी बाइक नहीं बाहर खड़ी? तो सर, मैं आपसे एक बाइक लेना चाहता हूँ। सर, आपने जिस जगह में किया, क्या वो पार्किंग है सर? ना, पार्किंग नहीं है सर। तो सर, आपने वो बाइक खड़े करने का कारण भी जानना चाहता हूँ आपसे। सर, यहाँ पे पार्किंग जगह नहीं हो पा रही खड़ी ना। अच्छा, तो तब तक टेम्परेरी रखी है। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पद पे हैं यहाँ? अखिलेश, मैं मैनेजर हूँ। अच्छा सर, प्रणाम। सर, मैं रवि के बिंदास बोल आपका स्वागत करता है। सर, मुझे जानना है कि फुटपाथ पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है या आपसे अनजाने में ये हुआ है, ये मुझे जानना है सर। अभी दुकान के मालिक आप है सर? मालिक है। हाँ सर। सर, आप ही? मैं तो शहर का मालिक है। मैंने आपको परसों आपकी जो वो वीडियो डाली थी, आपने नंदा लाइन भूल गए। अच्छा अच्छा। सीवी अग्रवाल। अच्छा अच्छा अच्छा। इस क्षेत्र का सभासद। अच्छा, ओ सभा, क्या बात है। तो सर, मैं सभासद हमें सभासद मिल गए क्षेत्र के। सर, मुझे जानना है। मिल गए सर, मुझे मैं भागा हुआ नहीं हूँ, मैं यही हूँ। आप ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है सर, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में बड़ा कब्जा किया हुआ है। हर कोई ये बोल रहा है। सर, मैं आपको बता दूं कि मैं अतिक्रमण का गुनाहगार ढूंढने निकला। हर गली में, हर दुकान में मुझे एक गुनाहगार मिला। तो सर, ये जो गुनाह हो रहे हैं, ये गुनाह सरकार की आंखों के नीचे से हो रहे हैं, तो उसमें सरकार की सहमति है, सभासद की सहमति है, नगर पालिका की सहमति है, या क्या इनका कैसे? देखिए, सभासद की कोई सहमति नहीं होती किसी भी चीज़ में। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि सभासद भी इसी रोड पे चलता है, उससे भी परेशानी होती है। वो भी इन्हीं जो गलियाँ, जो सकरी गलियाँ रह चुकी हैं, उन गलियों से ही निकलता है। क्योंकि हमारा दिन भर का, क्योंकि हमारा तो काम ही जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के सेवक के रूप में काम करना होता है।
ऐसा नहीं है, ऐसा और ये गलत वो है कि विचार है इसके अंदर। एक क्या होता है ना, आप एक व्यापारिक सोच से चलिए। मैं किसी चीज़ का व्यापार करूँगा, कोई ऐसी चीज़ जिसे मुझे दिखाना है, शो करना है, तो मैं थोड़ा सा उसका एक जगह जो मेरे आगे होगी, मैं उसका एक हिस्सा लूँगा मेरे उसके आगे। मेरा ग्राहक आएगा। अब आप अभी जैसे बैंक गए, आप सामने बैंक में उनके कर्मचारी हैं या उनके कस्टमर्स हैं, वो हैं। एक तो सबसे पहले सरकार का अधिनियम है। आप सरकार के अधिनियम मेरे बाज़ार में, मैं अपने क्षेत्र के हिसाब से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर 12 बैंक हैं। एक सेकंड, इस बात को नोटिस करना जो सुन रहे हैं, इन्होंने कहा मेरे क्षेत्र में एक भी अतिक्रमण नहीं है। इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, गौर कीजिए। और फुटपाथ पर आपने सबने देखा है, सभासद साहब कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं है। आगे बोलिए। मैं इसका भी रीजन दूंगा, आप इसे वो करिए, नोट कीजिए इस बात को। 12 बैंक में हर बैंक के अंदर 10 कर्मचारी, हर 10 कर्मचारी के हिसाब से 120 लोग होते हैं इस 12 बैंकों के अंदर। 120 लोगों की अपनी बाइकें, गाड़ियाँ सब खड़ी मिलेंगी आपको। ऐसा अतिक्रमण नहीं। मैं अगर मेरी स्कूटी खड़ी है, आप मेरी स्कूटी इस समय खड़ी है, बाहर खड़ी है, मैं सामान लेने आया हूँ, सामान लेके यहाँ चले आऊँगा, मेरी स्कूटी यहाँ जगह खाली कर देगी, आपको चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बैंक, मैं एक बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन बैंक हैं या कोई भी जो भी कमर्शियल्स, यहाँ पर ऑफिसेज भी हैं, ऑफिसेज भी, ये नहीं है कि बैंक केवल एक व्यापारी वर्ग है। ऑफिस यहाँ ऑफिस भी हैं, यहाँ पर कई बाहर से लोग आते हैं, उनका ऑफिस है यहाँ पर, तो उनके भी 5-5, 7 कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, उसके अंदर वो है। फिर ये छोटे छोटे व्यवसायी हैं। अब हम देखिए, हमारा अतिक्रमण का अभियान चलता है, आपको ही पता है, आप लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा सबको वो दिया सचेत किया जाता है। छोटे कर्मचारी छोटे व्यवसायी होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा किस तरह की बंदिशें नहीं हो सकती। देखिए आप एक बात समझिए, वो भी कमाने के लिए बैठे। लॉकडाउन आपको पता ही है कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोगों की नौकरियां छिन गई, लोगों के काम छिन गए। वो सब का सब जो लोड आया हमारे पे 2020 पे, जो लोगों के पास रजिस्टर्ड नहीं होगा वो रजिस्टर्ड, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो रजिस्टर्ड है, आप जाके नगर पालिका चेक कर लेना। हमारे पे 400 या 500 ठेले रजिस्टर्ड थे 2020 मार्च से पहले, क्योंकि हम मार्च में रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यू करते हैं, हर साल करते हैं। उसी साल जब हमने वो खोले, जब लॉकडाउन खुला मई या जून में, जब हल्का सा खुला तो रजिस्ट्रेशन खोले हमने, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 1300 रजिस्ट्रेशन हमारे पास और आए ठेले के। आप एक बात बताइए ना कि ठेले, एक तो बहुत छोटा सा सकरा सा शहर है रामनगर, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय भी करना है और यहाँ पर व्यवस्था को देखते भी चलना है। आप रानी की रोड चले जाइए, आप कहीं मत जाइए, रानी की रोड चले जाइए, मेन हाईवे, ठेले खड़े करे गए, आज भी खड़े हैं। कल को मैं नहीं कहता, बाखुदा कोई भी हादसा, कोई बड़ी गाड़ी, क्योंकि हाईवे है, चलता फिरता हाईवे 24 घंटे चलता है, कोई बाइक खुदा, कोई ठेले वाला उसके बीच में नीचे आ गया, तो क्या किसका दोष मानेंगे आप? और इसी बात से ठेले वाले का दोष माना जाएगा। ठेले वाले को खड़ा करा किसने? और ये जब आप घूम फिर के जाएंगे, मतलब आप लाइसेंस बाहर दे रहे हो बिना उसकी मर्जी। मैं अपने ऊपर भैया कह रहा हूँ कि उन लोगों को काम देने के लिए लाइसेंस बांटे गए, उनको ठेले दिए गए, उनको ठेले पर अपना वो लेते हैं, ठेले देते हैं, चले जाते हैं, अपना वो सुबह को खरीद के किराए से लाते हैं, अपना ठेला का सामान बेचते हैं, शाम को वो किराए वाले जमा करके और चले जाते हैं। लेकिन क्या उनकी रोजी रोटी छीनी जा सकती है? आप ब्लॉगर हैं, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, आप ब्लॉगर भी हैं, आप अपना चलते फिरते काम कर लेते हैं, क्या ये चलते फिरते कहीं पे काम कर सकते हैं? ये बताइए सर। मैं कह रहा हूँ हम तैयारी कर रहे हैं, अब इसके भी सुन लीजिए, अब मैं इसकी भी आपको एक सर मैं बता दूं, आपने कहा कि दुकान मॉल में सारी दुकानें अंदर व्यवस्थित होती हैं और वो भी अच्छा कमा रही है। मॉल यहाँ रामनगर में आपके मॉल की स्थिति में आपको नहीं सर, वो एक्चुअल में मैं आपको शहर क्षेत्र की, आप कहीं जाओ तो आप शहर क्षेत्र से बात करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने क्या कहा, रामनगर बहुत छोटा सा है, काशीपुर उससे भी छोटा सा है। अगर देखेंगे आप बाजारी गलियों में चले आएंगे तो इतनी सी गलियाँ हैं, केवल इतनी सी गलियों में पूरा बाजार है। वहाँ पर आपने खुद देखा होगा, आप तो ब्लॉगर भी हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, आपको सब पता होगा, सब जानकारी होगी। हम जाते हैं, हमें पता है कि वहाँ साइकिल और 2 साइकिलें एक साथ आगे पीछे नहीं चल सकती। तो ये नहीं है, ये तो परिक्षेत्र के ऊपर होता है निर्भर कि परिक्षेत्र में आप कैसे काम कर सकते हैं। सर मैं अंतिम सवाल लूंगा आपसे, फिर आपसे फुर्सत में कभी पूछूंगा। फुटपाथ पे सामान रखना आप जायज़ मानते हैं या नहीं मानते? बात खत्म। सर बताइए। फुटपाथ पे चलने के लिए बनाए गए थे फुटपाथ। जब ये फुटपाथ बने थे, उसका नाम ही फुटपाथ इसलिए रखे थे, फुटपाथ मतलब पैदल मार्ग। ये फुटपाथ का वो है। कुछ व्यापारियों ने कहीं पर भी हो, क्योंकि 2 ही गलियों में फुटपाथ हैं, लेकिन जो शहर की व्यवस्था है, फुटपाथ को आप वो मत कीजिए, लॉगिन मत कीजिए। सभी शहर की पूरी जो व्यवस्था है, पूरी रामनगर की व्यवस्था इस समय अतिक्रमण से घिरी हुई है। और उसके लिए प्रशासन, जो उच्च प्रशासन है, नगर पालिका तो काम करती है अपनी जगह पर। नगर पालिका को तो केवल आदेश आता है कि साहब ADM साहब कहते हैं चलो, तो नगर पालिका प्रशासन क्या कहते हैं, चलो हम चलो वाले हैं, हम ये वाले नहीं हैं सर, चलना है हम वाले नहीं हैं। हमारे को कहता आदेश है, आदेश के बाद काम हो रहा है, तो जैसा आदेश वहाँ से मिलता है। तो इस समय मेरे हिसाब से सरकार को यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से इन ठेले वालों की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए, बढ़िया सी व्यवस्था करनी चाहिए, इनके लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए जहाँ पर ये एक साथ खड़े हो जाएं। कई जगह बने, वेंडर जोन बने। सर मैं आपको कर दूं,
मैंने ठेलों वालों पे, रेडियों पे, पटरियों पे कोई वीडियो नहीं बनाया, ना मैं इनमें बनाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मजबूर लोगों में क्या बनाऊँ। मेरा जो प्रतिष्ठित दुकानदार पहले से मौजूद है वो भी अपनी दुकान के बाहर सामान रख रहे हैं, मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है। लेकिन सर मैं अभी मेरे समय कम है, मैं आपसे मुझसे मिलूंगा और मैं आपका नंबर भी आपको लूँगा। और एक विकास जी ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई उन्होंने भी कि अगर आपको कब्जा लग रहा है तो मुझे फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करवाता हूँ मैं, तो करनी चाहिए। तो ये आवाज़ जो उठाएंगे और विस्तार बात करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। आपने अतिक्रमण किया हुआ है, सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं हटवाता हूँ अभी। नहीं सर, मैं हटवाने वाला नहीं हूँ, मैं तो उससे पत्रकार हूँ। और आप क्यों पूरे सबको हटाना चाहिए? सिर्फ आपके हटाने से समस्या नहीं सुलझेगी ना सर। जी आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तो हटवाता हूँ अभी। मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं हटवाता हूँ। नहीं सर, वो बाकी नहीं हटा तो आपको हटाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि समस्या का हल क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। समस्या का हल तो सर मुझे जानकारी इसकी पूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना अतिक्रमण हटाने में सक्षम हूँ, मैं हटाता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मैं गाँव में सामान रखा है, इसमें आप अनजान है या जानबूझ के कर रहे हैं? जानबूझ के क्यों करेंगे हम? फुटपाथ यहाँ से सब ले जाओ, हमें क्या जरूरत? हमको ले जाएंगे, हमने करना फुटपाथों का, हमें जरूरत नहीं, हमारी जो दुकान बहुत है। हमने तो थोड़ा सामान रखा हुआ ना सर, लेकिन तो उसका आप रखो अपना सामान। नहीं सर, सामान तो आपका है ना सर, ये ना आप रख लो, हम हटा देंगे। सर मैं नहीं और सर तो पत्रकार है, हमारे से सवाल उठाना है, हमारा मकसद ये नहीं है। तो आप रख लो अपना सामान, हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। कोई बात, हाँ बताओ। ऐसा है ना, फुटपाथ टूट जाएंगे, हट जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा, रोड चौड़ी हो जाएगी। सर फुटपाथ तो चलने वालों के पैदल, क्योंकि वहाँ पे ना चलें। ऐसा ना, जब तक पैदल फुटपाथ जब तक नहीं हटेंगे तब ऐसा ना, ठेले वाले खड़े हैं, अभी बाइक हैं, मोटरसाइकिलें तो खड़ी हैं, ये सब कहीं दुकानों के स्टाफ की हैं जो बाहर काम कर रहा है, बाहर से आकर यहाँ काम कर रहा है, वो उन सब की हैं। जब ये फुटपाथ नहीं होंगे, मोटरसाइकिल बाइक पीछे हो जाएंगे तो अतिक्रमण होगा ही नहीं। देखिए अंकल थोड़ा गुस्से में कोई अभी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 3 बहुत पसंद आया होगा अतिक्रमण का। रामनगर में हो रहे अतिक्रमण पर हम एपिसोड बना रहे हैं, उसी कड़ी में ये पार्ट 3 था, जिसमें हम लोगों ने तहसील लाइन, बजाज लाइन और ज्वाला लाइन को रखा। हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन गया, लगभग 1.5 घंटे का, तो हमने ये करा कि इसको 3 पार्ट में दिखाने का अलग अलग निर्णय लिया है। यानी कि ज्वाला लाइन और तहसील लाइन को हमने फिलहाल दिखाया है, और आधी ज्वाला लाइन और पूरी बजाज लाइन के इंटरव्यू आपको हम कल दिखाएंगे, यानी अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तो अतिक्रमण के जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि रवि के बिंदास बोल के साथ इस मुहिम से जुड़िए। पहले हम दुकानदारों के इंटरव्यू ले रहे हैं, विचार ले रहे हैं, अतिक्रमण आपको दिखा रहे हैं, फिर हम शासन, प्रशासन, नगर पालिका जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनसे मिलकर उनके विचार जानेंगे और अपने रामनगर को स्वच्छ रखने की मुहिम में सबसे आगे रहेंगे। तो रवि के बिंदास बोल के साथ इस मुहिम में जुड़िए, आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, निष्पक्ष आवाज़ है रवि के बिंदास बोल, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। अगले जो 2 वीडियो आएंगे इसी ज्वाला लाइन के और बजाज लाइन के, उनको देखना ना भूलें। क्या कहा दुकानदारों ने, कुछ से बहस भी हुई है। फिलहाल जय रामनगर और जय अतिक्रमणकारी।